हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों बीता संडे आपके लिए रिफ्रेशिंग रहा होगा। आपने उस संडे को यूटिलाइज किया होगा, थोड़ा रेस्ट किया होगा, कुछ क्रिएटिविटी दिखाई होगी और पढ़ाई भी की होगी। दोस्तों एक नया सप्ताह, एक नया टॉपिक, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं और मेरे पीछे देख पा रहे हैं। नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों सीरीज़ तीन तरह की ओवरऑल देखा जाए, रीजनिंग में जो सीरीज़ पूछी जाती है ये बेसिकली तीन तरह की होती है। कौन कौन सी तरह की सीरीज़ होती है? नंबर सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में दो तरह की सीरीज़ होती हैं, एक लेटर सीरीज़ और एक रिपीटिंग सीरीज़। अक्षर श्रृंखला यानी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है उसकी बात हम कल करेंगे दोस्तों, परंतु आज का पूरा वीडियो, पूरा दिन आज का हमारा डेडिकेटेड रहेगा नंबर सीरीज़ को। दोस्तों जिस टॉपिक को जितना समय देना चाहिए उतना ही समय मैं दे रहा हूं। जैसे जब कोडिंग डिकोडिंग चलाया तो 2 या 3 दिन हमने चलाया, परंतु जब आर्ग्यूमेंट जैसा टॉपिक चलाया तो वो एक दिन में ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस एक ही दिन में 10-12 एग्जाम्पल्स करके दोस्तों मैंने आपकी एक दिशा तय की कि आप इस दिशा में बढ़ें और आप प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन आना है, उसके लिए इतना बहुत है दोस्तों। नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ ये दोनों कुल मिला के, मतलब सीरीज़ नाम का टॉपिक तो हम 2 दिन में ख़त्म करेंगे, परंतु आज की पूरी क्लास सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज़ पर डेडिकेटेड रहेगी। दोस्तों जब मैं आपसे कहता हूँ अगर आप लिटरली उत्कर्ष जो आपको पढ़ा रहा है उसको फॉलो करते हैं, तो अगर आज हम नंबर सीरीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब भी ये होना चाहिए कि आज आपका पूरा दिन, अगर आप जब भी रीजनिंग लेकर बैठेंगे, प्रैक्टिस जब भी आप करेंगे, तो आज की तारीख में आप नंबर सीरीज़ की बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा उस क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराने का अर्थ ये है कि उस दिन आपको एक टारगेट मिला है कि आज मैं इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग सोर्सेज से, इंटरनेट से, किताबों से, उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज से देने की कोशिश करूंगा। ऐसा टारगेट लीजिए। आज मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अभी किसी दिन मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो रोज़ जैसे 4-5 दिन, 3-4 दिन जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा तो आप 3-4 दिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें। नंबर सीरीज़ है तो नंबर सीरीज़ आज आप कुछ क्वेश्चंस करें, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। गुलशन, तौकीर, अक्षय, मदन, पप्पू, पूजा, स्वीटी, भावेश, विक्की, प्रियंका, अभिषेक, अक्षय, मदन, गौतम, महेंद्र, सब लोग रेडी हैं, कमर कस के रेडी हैं। और आई होप मैं आज की क्लास से भी दोस्तों आपको फ़ायदा दे पाऊँगा। एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आप पक्के समझिए और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर रेलवे एनटीपीसी की बात की जाए, परंतु दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूं वो रेलवे और एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस लाया हूं। 2018 से लेकर 2015 तक के और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन पर आ रहा हूं, पर उससे पहले थोड़ा सा आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा और इस टॉपिक का जो बेस है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों नंबर सीरीज़ है, मतलब नंबर्स के बारे में बात करोगे। बेसिकली क्वेश्चन देखा जाए रेलवे एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स का, तो दोस्तों नंबर सीरीज़ में मोस्टली 4-5 नंबर देने के बाद अगला नंबर आपसे पूछते हैं। हालांकि रॉन्ग टर्म पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी जाते जाते कुछ करवाने की कोशिश करूंगा, पर ज़्यादातर क्वेश्चन एनटीपीसी और एसएससी की बात की जाए, क्योंकि ये डेडिकेटेड एनटीपीसी को है, तो 4-5 नंबर देके अगला नंबर क्या होगा आपसे पूछा जाता है। दोस्तों अब ये जो 3-4 नंबर आपको दिए हैं ना, ये 3-4 नंबर क्यों दिए हैं? ताकि आप इनके बीच का एक रिलेशन ढूंढ पाएं। वो रिलेशन ढूंढने के बाद उस रिलेशन को ही आगे बढ़ाएं और ये नंबर क्या होना चाहिए ये पता करें। अब दोस्तों नंबर है, नंबर यानी संख्या है, संख्या यानी मैथमेटिक्स है, गणित है, तो गणित में संबंध क्या होंगे? गणित में शादी ब्याह तो हो नहीं सकता, गणित में तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। यानी नंबर सीरीज में जो रिलेशंस हैं वो कुछ संख्याओं को जोड़ने का रिलेशन हो सकता है, कुछ माइनस होने का रिलेशन हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई होने का रिलेशन हो सकता है, कुछ डिवाइड होने का रिलेशन हो सकता है, या कोई स्क्वायर का रिलेशन हो सकता है, या कोई क्यूब का रिलेशन हो सकता है, या अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स का रिलेशन हो सकता है। मैथ्स में और तो कोई चीज बनी नहीं है, सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो क्रमिक दोस्तों, सपोज करें जैसे मैं आपको बताऊं 23 मार्च 2016 को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या आया था? 36 क्वेश्चन मार्क, या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं था, यहाँ पे 196 था और आपसे आगे पूछा था क्या आएगा।
ये 23 मार्च 2016 को जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं आगे क्या आना चाहिए, ये क्या है, मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि नंबर्स देख के दोस्तों एक फीलिंग आना चाहिए, एक भावना दिल में जगनी चाहिए, एक करंट जिस्म में पैदा होना चाहिए कि यार ये नंबर देख के एहसास होना चाहिए। क्योंकि देखो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। तो ये 8-9 लॉजिक में से कौन सा लॉजिक लग रहा होगा? कभी कभी प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ भी यूज कर लेते हैं, इंटू 2 + 1 इंटू 3 -2, इस तरह का लॉजिक भी लग सकता है। तो बहुत सारे लॉजिक्स में से कौन से लॉजिक से क्वेश्चन होगा, यह बताने वाला आपको कोई नहीं होगा। आपको खुद को ये फील करना है कि आप किस दिशा में ट्राई करना स्टार्ट करें। और अगर इतना सिंपल क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है और अगर पेन भी छूना पड़ जाए तो इस मनुष्य के जीवन पर धिक्कार है, जो इतनी इस उम्र तक हम ये भी ना जान पाए। दोस्तों ये 6 का स्क्वायर है, आलिया भट्ट को भी दिख जाएगा। ये 10 का स्क्वायर है दोस्तों, और ये 14 का स्क्वायर है। अरे हाँ या ना? 6 से 10 यानी +4, 10 से 14 यानी +4, तो 14 + 4 18 का स्क्वायर लिखोगे और 324 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। क्या इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए हाथ अटकेगा? दोस्तों अगर अटकेगा तो आप बहुत बुरी स्थिति में हैं, और इतनी बुरी स्थिति को दोस्तों एक फास्ट ट्रैक बैच में मैं अपने साथ साथ संग संग लेकर भी नहीं चल सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि बिल्कुल बेसिक अगर आप जाएंगे तो एक कोर्स को कराने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, और आप सोचे आपको 3 महीने 2.5 महीने में संडे वनडे निकाल लो तो मेरे पास 70 से 80 दिन तो हैं। 70 से 80 दिन में दोस्तों हर चीज़ की प्रैक्टिस करवानी है। तो आप ये समझो एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है 2016 का, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते तो बहुत ही बुरी स्थिति में, और ये बुरी स्थिति से आज मैं उबार पाऊँ ये कोशिश करूँगा। क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे साथ साथ आप आंसर देंगे। 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स मैं एक क्वेश्चन के आपके आंसर्स का वेट करूँगा। गाइज फटाफट से बताओ, रामेश्वर, धर्मा, रफीक, रंजीत, अभी, प्रियंका, आकाश, मोनू, राजेश, सरिता, सौरभ, महिमा, मोतीराम, फटाफट से आंसर दो गाइस सब लोग। क्या आंसर होना चाहिए? है आंसर आ रहा है क्या? तौकीर, ग्यारसी लाल, शशिकांत, संजू, प्रियंका, आंसर चाहिए। आंसर आया है किसी का 81। गाइस देखते हैं 81 करेक्ट आंसर है या नहीं है। अब मुझे बताओ, ये जो अभी प्रश्न लिखा उसी का भाई है? अरे 49 देखकर 7 की फीलिंग ना आए तो ये जीवन किस काम का दोस्तों? अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर ब्रज चले जाओ, वृंदावन चले जाओ और वहां कृष्ण की भक्ति में ना डूब जाओ तो ये जीवन किस काम का? उसी तरह अगर स्क्वायर्स हैं और दिखे ना, पता ना चले तो बहुत ही बेकार बात हुई भाई। क्या ये आपको 7 का स्क्वायर दिख रहा है? अरे क्या ये आपको 7 का स्क्वायर दिख रहा है 49? क्या ये आपको 8 का स्क्वायर 64 दिख रहा है? तो ये अगर 7 का स्क्वायर है, ये अगर 8 का स्क्वायर है, ये अगर 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 100, 121, 49, 64 देख के स्क्वायर का फीलिंग अंदर से आता है कि नहीं? तो ये क्या आंसर हो जाएगा गाइज इसका? 81 हो जाएगा। हाँ या ना? 2017 एसएससी का एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, सोचो। और एसएससी को ही तो अपना एनटीपीसी कॉपी करने वाला है। ठीक है, रुकने की जरूरत है इस क्वेश्चन पे? नहीं। तो विदाउट टाइम वेस्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा, इस क्वेश्चन का जरा आंसर दो दोस्तों। एक हिंट देता हूं, एक टिप देता हूं। जब सडनली कम हो जाए, वापस बढ़ जाए, फिर वापस कम हो जाए, फिर वापस बढ़ जाए, जब ऐसा बढ़ रहा हो, कम हो रहा हो टाइप की चीजें हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर दोस्तों, डबल सीरीज, अल्टरनेटिव सीरीज, यानी दो समांतर श्रेणी, दो श्रेणियां चलती जाती हैं, दो श्रृंखलाएं चलती जाती हैं, दोनों एक छोड़ के एक या दो छोड़ के दो चलती जाती है। अधिकतर ऐसा होता है। हमेशा कुछ होने की गारंटी मैं कैसे दे सकता हूं दोस्तों? नंबर लिखा है 19, 11, 13, 16, 15, 17, 13, 19, 21। बोलो आगे कितना आएगा? अब आपको ऐसा फील आना चाहिए दोस्तों। 19 - 3 16, 16 - 3 13। दोस्तों दो छोड़े मैंने, कितने छोड़े? 2 छोड़े, फिर 2 छोड़े। 19 - 3 16, 16 - 3 13, 13 - 3 10 आएगा। 10 ऑप्शन में है। अब अगर ये एग्जाम होता
और आपको आपकी पसंद की चीज मिल गई है तो आप आगे बाकी बीच में क्या हो रहा है ये ढूंढने का प्रयत्न नहीं करोगे। अगर एग्जाम है, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम और भी लॉजिक जो बीच में और लग रहे हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, 11 + 4 15 + 4 19 + 4 23। अगर पूछता अगला नंबर तो हमारा आंसर क्या आता दोस्तों? 23 आता, हाँ या ना। और एक सीरीज चल रही है, 13 + 4 17 17 + 4 21 21 + 4 25। अगर पूछता तो उसके बाद का भी दे दोगे। ध्यान से कान खोल के सुन लो। एग्जाम होता तो जब पहली बार में चीज मिल गई है तो आगे मत जाना, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दोस्तों पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं, हमारे पास समय है। अरे हाँ या ना, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो मर्डर करके आगे चले जाओ। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ठीक है गाइस, ओके फाइन। चलिए, सबके आंसर भी करेक्ट आ रहे हैं। राकेश, सोनू, खेमू, मोहित, सुभाष, सबके आंसर करेक्ट हैं गाइस। अगर लिख रहे हो साथ साथ तो फुर्ती में क्वेश्चन आते ही लिखना, क्योंकि मैं हर बार रुक नहीं पाऊंगा। अगर मैं 30-40 सेकंड भी एक प्रश्न पे दे रहा हूं तो वो मोर देन इनफ है। आगे बढ़ो, कैसा क्वेश्चन है? 21 25 52 68 193 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्या आएगा। और मैं जिस टाइप का स्टूडेंट आप हैं, मैं जो सोच रहा हूं, जैसा मेरा पिछले 10-15 दिन आपकी क्लास लेते वक्त आप लोग जितने लोग लाइव ऑलमोस्ट रोज आते हैं, आप लोग के आंसर्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग धूम मचाने वाले हैं पेपर में। तो अगर आप धूम मचाने वाले हैं, मैं सही सोच रहा हूं दोस्तों, तो आपको इसमें मतलब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शायद पेन छू के इनका अंतर निकालेंगे ना, और आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अगर आप वो बच्चा है जो धूम मचाने वाला है एग्जाम में, और एक वो जो नीरस लौटने वाला है, अगर आप वो हैं तो इसमें टाइम लग सकता है। पर अगर आप वो भी हैं तो भी आज की क्लास के बाद में दोस्तों आप बहुत अपने आप में सुधार देखने वाले हैं। नंबर लिखा है 21 25 52 68 193। नेक्स्ट है, क्या हो रहा है? चेक करो, चेक करो क्या हो रहा है। आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। अजय, सोनू भाई आंसर दो। एवरीबॉडी, शिवराज, शिवराम, सौरभ, सूरज, तौकीर, मनुज, धर्मा, ऋचा, राकेश, राधे, रविंद्र, अनीता, बनी, विकी, हरी। आंसर क्या आएगा? 229 दिया मेरे दोस्तों ने, और 242 भी काफी लोग का आ रहा है। किसी का आंसर 81 भी आ रहा है। दोस्त 81 ऑप्शन में नहीं है तो क्यों दे रहे हो? या तो पीछे चल रहे हो तुम। 81 बहुत पुराने क्वेश्चन का आंसर है। गाइस कितना जुड़ रहा है? सर 4 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है भाई? ये जो इनका अंतर आ रहा है ये अपने माइनस करके पता चलेगा। मैं जादू टोना तो नहीं कर रहा हूं ना। अब कोई ये तो कमेंट नहीं करेगा सर ये 27 कहां से आया। अरे आंखों से आएगा, और कैसे आएगा? सही बोल रहा हूं कि नहीं? दोस्तों ने भगवान ने दोस्तों आंखें दो ही चीज के लिए दी है। एक तो किसी से टकराने के लिए, आंखें टकरा जाए, मोहब्बत हो जाए, इसके लिए दी है। और नंबर सीरीज सॉल्व कर पाओ आंखों से बिना पेन टच किए, इसके लिए दी है। तो आप दोनों काम अच्छे से करते हैं, मुझे पता है। 52 से 68 का डिफरेंस कितना है? सर 16 है। 68 से 193 का डिफरेंस कितना है? सर 32 और 93 सर 125 का है सर, 125 का है। अब मुझे बात बताओ मेरे ज्ञानी दोस्तों, 4 27 16 125 देखकर मन में क्या विचार आ रहा है कि ये क्या है? क्या आपको 1 से लेकर 20 तक, क्या मैं तो ऐसे 30 तक चाहता हूं, क्या आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब्स याद है? क्या आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब्स याद हैं? अगर याद हैं तो कोई माइकलाल आपका बाल बाका नहीं कर सकता। इंतजार करूं या हो गया? आप कहेंगे सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो अब 6 का क्यूब जुड़ेगा या 6 का स्क्वायर जुड़ेगा? देखो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो अब स्क्वायर की बारी है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 36 इसमें जोड़ोगे तो 229 आ जाएगा। 229 ऑप्शन नंबर 1। बहुत पहले ही आंसर दे दिया था। ये 242 वाले कहाँ से आए हैं? अरे 242 वाले कहाँ से आए हो रे? ये 242 काफी लोगों का धर धर 242 था। वो जरा मुझे बताएं कि ये 242 वाले कहाँ से आए हैं? हिंदुस्तानी हो ना? अरे ठीक है 229 करेक्ट होगा। चलिए 6 का स्क्वायर आएगा। अगर आप 6 का क्यूब जोड़ने वाले हैं तो फिर आपका आंसर 409 आ रहा है।
पर आप देखो तो सही 6 का क्यूब नहीं जुड़ेगा। जिन्होंने 6 का क्यूब जोड़ लिया उनका 409 आ रहा है। अरे 2 का स्क्वायर है 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो 6 का स्क्वायर आएगा। दोस्तों थोड़ी देर इंतजार करो, बहुत धांसू धांसू चीजें आने वाली हैं, थोड़ा वार्म अप तो कर लो, फिर धांसू चीज भी करेंगे। अरे हाँ या ना? गुड। चलिए अगले क्वेश्चन को दोस्तों आप सॉल्व करें। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, लगभग 4,500 से ज़्यादा बच्चे लाइव हैं और 2,000 भी लाइक्स नहीं है। एक बार आप सबके लाइक्स आ जाएं तो मैं समझूंगा कि मैं जो समझा रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है, अच्छे से पहुंच रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ गाइस फटाफट आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। आंसर 5, 13, 40, 104 क्या होगा? लाइक ठोको और इसका आंसर दो। लाइक ठोको और इसका आंसर दो। 5, 13, 40, 104 नेक्स्ट क्या होगा? अरे मुझे तो अभी से ही देख के फील आ गया यार, मेरे को तो देखते ही फील आ गया कि क्या हो रहा होगा। क्या आपको भी देखते ही पता चल रहा है? पेन छुआ क्या इसके लिए? अगर इसके लिए पेन छूना पड़ा दोस्तों तो क्लास खत्म होने के बाद जिस रूम में बैठे उस रूम के कोने में जाके 10 मिनट तक मुर्गा बन के रहना। समझ रहे हो कि नहीं? है ना? इसका आंसर, अरे 5 से 13 का डिफरेंस कितना? 8। लिख के पता चलेगा या दिख के पता चलेगा? सर दिख के पता चलेगा। 8 का डिफरेंस। 13 से 27, 13 से 40, सर 27 का डिफरेंस। 8 और 27 क्या है? सर 2 का क्यूब 3 का क्यूब। वेरी नाइस। 40 से 104 कितना डिफरेंस है? सर 64 का डिफरेंस है, 4 का क्यूब। तो अब 5 का क्यूब 125 इसमें जोड़ दूंगा, 329 आंसर आ जाएगा। 329 कहाँ गया? 239 सॉरी, 229 124 प्लस 125 229। हाँ या ना? अरे कैसे किया भाई? ये कितना डिफरेंस है? माइनस करके देखो 8 का। ये कितना डिफरेंस है? 27 का। ये कितना डिफरेंस है? 64 का। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो अब कितना जुड़ेगा? 5 का क्यूब। होता कितना है 5 का क्यूब? 125 होता है। 104 में 125 जोड़ लो, 229 करेक्ट है। और दोस्तों यकीन मानो एनटीपीसी और एसएससी जैसे अच्छे एग्जाम में भी ये ऐसी सीरीज जुड़ने, स्क्वायर क्यूब जुड़ने घटने वाली पूछते हैं ज्यादातर। आप सोचो कि क्या आपको इसके लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत है? नहीं। क्या 10 किताबों की जरूरत है? नहीं। पुराने पेपर्स की किताब छान मारो, ये क्वेश्चंस बार बार मिलेंगे, अंतर जिनमें स्क्वायर क्यूब्स के हो रहे हैं। क्योंकि इसी में आप सोचें कि 50% बच्चा रह जाता है, 50% बच्चे को फील ही नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ये अच्छा प्रश्न है। अच्छा क्यों है? क्योंकि दिखने में अच्छा है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। ये करके दिखा रहे हो क्या? अरे ये करके दिखा रहे हो क्या? है नंदन वेदांश दिबान, क्या नाम है भाई का? बड़ा सुंदर सा नाम है। अंकित, नथमल, दिलीप, पूनम राम, कपिल, दीन बंधु चौधरी, नमस्कार सबको। जो लोग लेट आए हैं भैया नमस्ते, पर टाइम पे आने की आदत डालो। हाँ, रवि चौधरी, मेघराज, शीतल खंडेलवाल। शीतल आप आज ही आई हैं, भगवान करे आप रोज आएं, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम आपका अच्छा होगा। ये पूरी कोशिश इस 1 घंटे में की जाती है। हाँ गाइस, ये हो गया क्या? अरे बताओ ये हो गया क्या? क्या आंसर आएगा? राजेश, कुलदीप आंसर, लोकेंद्र आंसर दे दो भाई। हाँ, विष्णु, ओमाराम, क्या आंसर आएगा? है? फील लाओ ना यार, फील करो। क्या होता है 27, 64, 216? क्या होते हैं ये? 27, 64, 216 क्या होते हैं? सर पता नहीं क्या होते हैं। और अगर पता चल जाए कि सर ये 2 का, 4 का और 6 का क्यूब है, तो सर पर यहां पे तो कोई क्यूब व्यूब नहीं है, ये तो 0.125 है। दोस्त मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, पहली चीज लिखिए n, दूसरी चीज लिखिए 0.125 है। हाँ आंसर दे रहे हो ना? ओके, 0.125। ये 1/27, ये 1/64, ये क्वेश्चन मार्क, और ये 1/216। दोस्तों एक चीज के लिए तो मैं श्योर हूं, क्या? कि सर ये 216, सर ये 27 3 का क्यूब है, मतलब 1/3 का क्यूब लिखा है। ये 1/4 का क्यूब लिखा है। सर ये 1/6 का क्यूब लिखा है। तो शायद यहाँ 1/5 का क्यूब आएगा। शायद 1/5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है, 1/125, पर सर ऑप्शन में नहीं है, 1/128 लिखा है। मैंने बोला भाई एक फ्रैक्शन को
एक भिन्न को, फ्रैक्शन को डेसिमल यानी दशमलव में भी लिख सकते हो और एक दशमलव को आप भिन्न में भी लिख सकते हो। जो मेरे दोस्त मैथ्स में थोड़े अच्छे हैं वो इस 0.125 को भी 1/8 बोलते हैं, जानते होंगे। 1/8 का मतलब 0.125 होता है, यानी ये लिखा है 1/1, एक को मैं 1/1 लिख सकता हूं। 0.125 यानी 1/8, 1/8 यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब नीचे, 3 का क्यूब नीचे, 4 का क्यूब नीचे, 5 का क्यूब नीचे, यानी 1/125। पर ये ऑप्शन में होता तो मजा ही आ जाता, पर ये ऑप्शन में नहीं है। मैंने कहा आएगा तो ये भाई, इतने बुरे तो आप हो नहीं, इतनी बुरी स्थिति तो आपकी है नहीं कि आप 1/5 का क्यूब गलत सोच रहे हो। दिख रहा है सारे क्यूब्स हैं, पर 5 का क्यूब होता है 125 दोस्तों। अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो 0.008 आ जाएगा। 0.008 करेक्ट हो गया, डी। हाँ या ना, बिल्कुल डी करेक्ट है। भवानी डूडी भाई, बी नहीं डी, डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं? ठीक है। हाँ, कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं लगी, करण पूछ रहा है। भाई पूछ के बताऊंगा, मेरे ख्याल में शायद कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो गया इसलिए नहीं चली। ठीक है, हाँ बाकी कंफर्म करके बताता हूँ क्लास के एंड तक। हमारी जो टीम है जो अभी कमेंट्स देख रही है, बाहर से लाइव कर रही है, वो एक बार कंफर्म करे कंप्यूटर की क्लास आज क्यों नहीं लग रही है, और उसका जवाब मैं बच्चों को दूंगा। क्लियर है? अरे इसी को तो ये बोला है, रुकने की जरूरत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। 3/5, 1.4, 11/5, डैश 19/5 और 4.6 क्या हो रहा है? चेक करके बताओ। 3/5, 1.4, 11/5 क्वेश्चन मार्क, 19/5, 4.6। क्या हो रहा होगा बताओ? क्या होना चाहिए गाइस? इसका आंसर दो। किसी का आंसर आया 3.2, लाला यादव का आंसर आया 3.2। गाइस देखते हैं 3.2। मुझे एक बात बताओ, इसको काटूंगा तो 0.6 मिलेगा। सारे डेसिमल में ले लूं ना भाई। होमोजेनस नंबर्स में रिलेशन ढूंढना, एक जैसी स्थिति की संख्याएं हो तो रिलेशन ढूंढना थोड़ा आसान सा होता है। ठीक है, इसको लिख दूं क्या एक बार 2.2, इसको लिख दूं क्या 3.8। सब डेसिमल में हो गए, आधे डेसिमल में दिए थे, आधे फ्रैक्शन में दिए। मैंने कहा सबको डेसिमल में लिख दो भाई। 0.6 से 1.4, 0.8 जुड़ गया क्या? अरे 0.8 जुड़ गया क्या? 1.4 से 2.2, 0.8 जुड़ गया क्या? 0.8 जोड़ोगे 14 + 8 22 होता है। अच्छा फिर 0.8 जोड़ो, 0.8 जोड़ोगे 2.2 में तो 3 आएगा, और 3 में 0.8 जोड़ोगे तो 3.8 आएगा, और 3.8 में 0.8 जोड़ोगे 38 + 8 46 यानी 4.6 आएगा। तो अपना करेक्ट आंसर दोस्तों डी आ गया। तो आंसर देने की जल्दबाजी मत करो। मेरे काफी दोस्तों ने 3.2 दिया था, मेरे काफी दोस्तों ने 3.2 दिया था। दोस्तों जल्दबाजी की भैंस पाड़ा देती है, एक तो भरोसे की भैंस पाड़ा देती है और एक जल्दबाजी की भैंस पाड़ा देती है, इसलिए अपने को जल्दी नहीं मचाने। दोस्तों कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं चल रही थी, उत्तर मेरे पास आ गया है, इसको फटाफट से लिख लो, बताता हूँ। कंप्यूटर वाले सर ने जवाब दिया है कि उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, इसलिए कंप्यूटर की क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, हाँ तौकीर 3 इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट, 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। जो फ्रैक्शन थे उन्हें डेसिमल में बदला तो पता चला 0.8 जुड़ रहा है, तो 0.8 जोड़ लो। 2.2 में 0.8 जोड़ोगे तो 3 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोनू थैंक यू, पूरम कुमार भाई एक और क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन आया है। बताओ ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा अभी किया या कुछ घपला नजर आ रहा है? 1.5, 9/4, 3 क्वेश्चन मार्क, 4.5 एंड 21/4। जो फ्रैक्शन में दे रखा है क्या उसे डेसिमल में बदल लूं?
क्या उसे डेसिमल में बदल लूं? ये आ जाएगा 2.25, ये 3, ये क्वेश्चन मार्क, ये 4.5 और ये 5.25। 21/4 को डेसिमल में लिख लिया। अब क्या डेसिमल में ही लिख देते तो शायद 1% कम कंफ्यूजन होता। आधे भिन्न लिख दिए और आधे डेसिमल में यानी दशमलव में लिख दिए और आधे फ्रैक्शन लिख दिए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। 50% बच्चा एग्जाम में जाते ही ढेर हो गया। पर उसे पता होता कि डेसिमल में देख तो वो कहता अरे यार इतना सिंपल था क्या। तो आप देखो ना भाई, सब कुछ फ्रैक्शन हो तो भी कुछ हो सकता है, सब कुछ डेसिमल्स हो तो भी कुछ हो सकता है। तो भिन्न या तो सारे भिन्न बनाओ या सारे दशमलव में लिखिए, डेसिमल्स में लिखिए। अब आपको पता चल जाएगा सर 0.75 जोड़ लिया है, 2.25 से 3 भी सर 0.75 जोड़ लिया है, यहाँ भी देखो 0.75 जोड़ लिया है। मतलब दोस्तों 0.75 जोड़ने की कहानी है। तो 3 में 0.75 जोड़ोगे तो 3.75 आएगा। कितना आएगा? 3.75, पर 3.75 ऑप्शन में नहीं है। जो बच्चा होशियार है वो तो जानता है 15/4 होता है 3.75। नहीं तो दोस्तों लिख के कीजिए 3.75, 2 0 हटाए तो नीचे डबल 0 लगाया, 25 से गया 4 बार, 25 से गया 12 और 3 15 बार, 15/4 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो लाइक क्यों नहीं है? 5000 बच्चा लाइव है और 2000 3000 लाइक्स हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो शिद्दत से लाइक करें। और अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ दोस्तों। मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊं उससे पहले आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूं। दोस्तों एक बार ज़रा मेरे सामने देखना और चेहरे पे मुस्कान रखते हुए मेरी बात को गहराई से समझना। इसका आंसर दे दो फटाफट, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या समझाना चाह रहा हूँ वो आपसे बोल रहा हूँ। दोस्तों देखो, संख्याओं की श्रृंखला है, नंबर्स की सीरीज़ है, मतलब नंबर्स के बीच में रिलेशन है। कई बार वो रिलेशन मेरे भी समझ में ना आए, इसकी भी चांस हो सकती है कि अगर मैं 100 प्रश्न लेकर बैठूं तो एक आधे क्वेश्चन में लॉजिक मुझे भी ना पता चले। स्पेशली दोस्तों जो नए नए ऑथर्स कभी कभी किताब छापते हैं, जिन्हें पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। जो हर किताब में दोस्तों जो ऑथर होता है वो अपनी ओर से हर टॉपिक में 2-4 लॉजिक ऐसे डालता है जो बच्चे को लगे ऐसा लॉजिक केवल इस किताब में है। हालांकि एग्जामिनेशन से उनका कोई खास लेना देना नहीं होता। कई बार दोस्तों लॉजिक बड़े डिफ़िकल्ट से होते हैं। मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रख रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट मत करना अगर दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्रेम है। दोस्तों 2 एग्जाम्पल रख रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल में आ रहा हूँ कि भाई इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंटू 1 + 41 भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो मुझे स्क्वायर लग रहा है पर बाकी स्क्वायर नहीं लग रहे हैं, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। दोस्तों जब ये प्रकृति बनी, गहराई से बात सुनना, 2 मिनट लगाऊंगा उसके बाद वापस अगले क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ। दोस्तों जब ये प्रकृति बनी और जब मैथ्स स्टार्ट हुई, स्टार्ट तो प्लस और माइनस से हुई होगी, उसके बाद धीरे धीरे एरिया निकलना आ गया, फिर आजकल तो अवलकन, समलकन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ना जाने मैथ्स में क्या क्या है, परंतु मैथ्स स्टार्ट तो प्लस माइनस से हुआ होगा। आदिवासी ने बोला ये 2 शेर हैं, ये 4 शेर हैं, मतलब 6 शेर हैं, एडिशन हुआ। 6 शेर खड़े हैं, एक शेर को गोली मार दी आदिवासी ने, बोला 5 हो गए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोस्तों इस दुनिया का आधार है। चाहे आप कोई भी सीरीज ले लें, चाहे आप स्क्वायर की सीरीज ले लें, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सपोज करो दोस्तों आलिया भट्ट की कोई बहन है जिसे ये स्क्वायर है पता ना चले, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पता ना चले कि ये स्क्वायर हैं, तो भी दोस्तों मैथमेटिक्स कहती है प्लस माइनस करके देख प्यारे, तेरा काम चलेगा। यहाँ दोस्तों डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 7 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 9 का, 5 का, 7 का, 9 का, तो आगे 11 का डिफरेंस होगा, 5 7 9 11, 25 + 11 36 होता है।
और जो स्क्वायर देख के करेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। मतलब हर डिफिकल्ट लॉजिक के पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडिशन तो होता है। अब इस एग्जाम्पल को देखना दोस्तों, आपके सामने जो मैंने रखा है, और इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। हमें लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा, परंतु भगवान ने मैथ्स में प्लस माइनस से स्टार्ट करने को बोला था, मैं प्लस से स्टार्ट कर रहा हूं। ये कितना डिफरेंस है सर? ये 12 का डिफरेंस है। ये कितना डिफरेंस है सर? ये 18 का डिफरेंस है। ये कितना डिफरेंस है सर? ये 31 का डिफरेंस है। ये कितना डिफरेंस है सर? ये 51 का डिफरेंस है। माइनस करके अंतर निकलेगा ना। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, 12 से 18 तक तो मजा लगा, मैंने कहा 12 18 24 6 बढ़ रहा होगा, बट ये वो नहीं हो रहा। मैंने कहा और कोई बात नहीं, फिर से अंतर निकालो। 12 से 18 प्लस 6, 18 से 31 प्लस 13, और 31 से 51 प्लस 20। दोस्तों अब थोड़ा थोड़ा फील आया क्या? 6 में कितना जोड़ूं कि 13 आए? सर 7 बढ़ गया। 13 से भी 7 बढ़ के 20 हो गया। मतलब फर्स्ट लेवल पे दोस्तों अगर भगवान नहीं मिला तो भक्ति में इतना डूब जाओ कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये तो लॉजिक है, मिल ही जाएगा। 6 में 7 जोड़ा 13 आया, 13 में 7 जोड़ा 20 आया, 20 में 7 जोड़ा 27 आया, और 51 में 27 जोड़ा 78 आया। 51 प्लस 27 78, और अब 172 में दोस्तों 178 जोड़ा तो 250 आया। कितना आया? 250 आया। और ये 250 करेक्ट आंसर मिला। कब भाई? लॉजिक हो सकता है इसके पीछे कोई ट्रेजिक लॉजिक हो। ध्यान से एक बार एक और एग्जांपल देखना। ये डिफरेंस कितना है सर? ये डिफरेंस है 24। ये डिफरेंस कितना है सर? ये डिफरेंस है 44। ये डिफरेंस कितना है सर? ये डिफरेंस है 70। ये डिफरेंस कितना है सर? ये डिफरेंस है 102। मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ा ये लॉजिक क्या लग रहा होगा, पर लॉजिक पल्ले नहीं पड़ा तो भी मैंने कहा प्लस प्लस करके ढूंढते हैं। 24 से 44 सर 20 का डिफरेंस, 44 से 70 सर 26 का डिफरेंस, 70 से 102 सर 32 का डिफरेंस। पहले बार में डिफरेंस अंतर निकाल के मुझको हवा भी नहीं लगी दोस्त, परंतु जब दूसरी बार डिफरेंस निकाला तो मुझे लगा कि ये डिफरेंस 6 बढ़ रहा है। 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 6 32, तो 102 प्लस 6 38, 32 प्लस 6 38, और 102 में अगर 38 जोड़ूंगा तो 140 आएगा। 252 प्लस 140 392। दोस्तों मैंने आपसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर आपको एक बात समझाने की कोशिश की है कि अगर क्वेश्चन, भाई एग्जाम में पहले लॉजिक सुनो, जब क्वेश्चन की सीरीज देखी देखते ही 20 सेकंड में पता चल जाएगी। नहीं पता चलती है तो उसे एग्जाम के लास्ट के लिए छोड़ देना कि टाइम मिलेगा तो करूंगा, और जब टाइम मिलेगा उसके पीछे पढ़ोगे आपको आंसर मिलेगा। आप पीछे पढ़े आंसर हुआ, भले एग्जामिनर ने क्या सोचा हो ध्यान से देखना। इसके पीछे का असल लॉजिक समझाता हूं जिसकी आपने दोस्तों वाट लगा दी पर आंसर तक तो आप पहुंच गए। दोस्तों मुझे बताओ, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, दोनों को जोड़ो 12 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, दोनों को जोड़ो 36 आ रहा है। 36। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, दोनों को जोड़ो 80 आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, दोनों को जोड़ो 150 आ रहा है। 150 लिखा है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, दोनों को जोड़ो 252, 252 लिखा है। अगर ये लॉजिक मुझे पता चल जाता तो मैं कहता अब 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब 343, दोनों को जोड़ूंगा तो 392 आएगा। मुझे ये लॉजिक पता नहीं चला था तो भी मेहनत से मैंने आंसर तो दे ही दिया था। तो सीरीज में ऐसा ही है दोस्तों, मैं कोई ट्रेजिक सा लॉजिक सोच के आपको क्वेश्चन दे दूं, जरूरी नहीं है कि मेरा हर लॉजिक आपके दिमाग में आएगा। बताने के बाद तो आ गया, पर हर लॉजिक देखते ही दिमाग में आएगा कि सर ने ये सोचा है। नहीं बॉस, आप हर एक से नहीं होता। आप कोई अच्छा लॉजिक सोचें, शायद मुझसे ना हो, परंतु मेहनत करोगे तो आंसर दे दोगे और आपको दिख रहा है मेहनत का फल। तो लॉजिक बिहाइंड द स्टोरी बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु पीछे पढ़ने से आंसर आता है। आपको दिख रहा है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से दोस्तों आप पीछे पढ़ोगे और आपको फायदा पहुंचेगा। हाँ या ना? अब इसको लिखना है
लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। पर सबसे बढ़िया बात है उत्कर्ष की ऐप पे जाओ, 499 में आपको कोर्स मिल रहा है। पूरी तो पीडीएफ मिलनी है क्लास वाली, 50 मॉडल पेपर मिलने हैं, रोज क्लास के बाद एक क्विज मिलना है, इतना कुछ मिलना है। बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों। पढ़ाने का वादा फ्री का है, उत्कर्ष ने फ्री में पढ़ाने का वादा किया आपको एनटीपीसी के लिए यूट्यूब पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आप पीछे की कहानी समझ गए। ये 2 क्वेश्चन अपने आप में भले इंपॉर्टेंट ना हो, पर क्या लॉजिक लगाया है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे आता हूँ गाइस, ये क्वेश्चन करके देखो, और अगर देखते ही पता नहीं चले दोस्तों तो एक रस्सी ले आना, पंखे पर लटक जाऊंगा। पंखा भी नहीं है, मत लाना, एसी है यहाँ पे। क्या आंसर होगा? अगर पेन छूना पड़ जाए दोस्तों तो धिक्कार है। लिखा है 6, 18, 54, क्वेश्चन मार्क, 486, 1458। अगर 6, 18, 54 देख के ही नहीं पता चला तो आगे देख के तो क्या पता चलेगा? 6, 18, 54 देख के अगर पता नहीं चला तो आगे देखने से तो क्या ही फायदा? बताओ भाई सारे, अरे बताओ रे। मीना जाट, सर जी लाइफ में फर्स्ट बार रीजनिंग पढ़ रही हूँ और यहीं से शुरुआत की है, सर हेल्प मी। कोई बात नहीं, आप लगातार पढ़ती जाएं, हेल्प करने के लिए मेरी तो क्या ही हैसियत है। आप मेहनत करें, आप और भगवान मिलकर खुद की मदद आपकी हो जाएगी, ठीक है? हाँ जल्दी से बताओ। अमित, मीना, जल्दी बताओ भाई सारे। सीमा, सुभाष, तौकीर, आंसर चाहिए भाई। अरे 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, 54 इंटू 3, 54 इंटू 3 162। सही हो या नहीं हो चेक कर लो एक बार और। क्या 162 इंटू 3 486 होता है? 160 इंटू 3 480, 2 इंटू 3 6 486। हाँ सर होता है। आगे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा चेक मत करना, इतना कितना कंफर्म करोगे? एक ही नंबर का तो क्वेश्चन है। 4 बार इंटू 3 हो रहा है तो 5वीं बार भी इंटू 3 ही हो रहा होगा। अरे हाँ या ना? क्लियर है ना दोस्तों? तो दिमाग को अगर कंसंट्रेशन रखोगे क्या नंबर सीरीज है, कोई और चीज नहीं आएगी तो ख्याल जल्दी आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, पकड़ में आने की देर है। कोडिंग डिकोडिंग के वक्त भी मैंने बोला कि यार 10 तरह से कोडिंग डिकोडिंग होती है, आपने देखा, पर एग्जाम में किस तरह से होगी कौन बताएगा? नजरों से पता चलेगा। और नजरों से कब पता चलेगा? जब वैसे प्रश्न हजारों बार देखे हो। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है दोस्तों, करके दिखाइए। 4, 5.2, 6.4। अब आपने एक चीज देखी, क्या दिखाई मैंने? कि भाई ये जो पॉइंट में डेसिमल में संख्याएं आ रही हैं, ये कितना कॉमन है। ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको अभी कराए हैं, पिछले 10-12 या जितने भी अभी तक किए हैं आपने, पिछले 7-8-10 किए हैं, और ये सारे 2017 तक, 2017 और 18 एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। बीच में एक आध एनटीपीसी का बताया था और 1-2 अपने मन से भी बताए थे मैंने, है ना? बाकी जितने भी टाइप 2 क्वेश्चन ला रहा हूँ एसएससी में 2017 और 18 के क्वेश्चन है। आप सोचो कि मल्टीप्लाई फल्टीप्लाई बच्चे को पता चल जाता है तो परेशान होके क्या करो, डेसिमल डाल दो। डेसिमल से क्या होता है, आधा बच्चा वहीं ढेर, अरे यार पॉइंट में आ गया, अब क्या करूं? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 4, 5.2, 6.4 डैश 8.8। अरे पहली बार में ही बताओ ना क्या हो रहा है? सर 1.2 ऐड हो रहा है, तो आगे भी तो 1.2 ऐड हो रहा होगा। 52 + 12 64। 1.2 ऐड हो रहा है, आगे और 1.2 ऐड कर लो। 64 + 12 76। 1.2 ऐड करोगे तो 7.6। 7.6 + 1.2 करोगे तो फिर से 76 + 12 88, 88 आता है। 1.2 ऐड हो रहा है, 7.6 करेक्ट है। हाँ या ना? वेरी नाइस, परफेक्ट। ठीक है सुभाष भाई, बजरंगी दल, बजरंग दल। अरे सुभाष रुक जाओ, तो कुछ जुगाड़ करेंगे तुम्हारा भी, ठीक है? आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। 6, 9, 15, 24, 39, 63। दोस्तों ये एक और अच्छा लॉजिक, अच्छा लॉजिक नहीं है मतलब अच्छे से, मतलब बहुत भयंकर लॉजिक नहीं है। अच्छा लॉजिक से बोले तो बार बार एग्जाम्स में दे देते हैं। क्या लॉजिक लग रहा है देखो जरा। 6, 9, 15, 24, 39, 63, आगे क्या आएगा? मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि वहां पे गंदा पिंदा नहीं करना चाहता, वहीं पे पेन वैन चला चलू के आपको क्वेश्चन भी फ्रेश दिखता रहे और लॉजिक भी फ्रेश दिखता रहे। हाँ गाइस, सौरभ, अमित, फटाफट से आंसर। ये क्या बोल रहा है? जयंती लाल
कालासुआ। सर शुभ तो बेस्टा यानी क्या बोला है भाई? ये BSTAY यानी क्या होता है? हाँ जल्दी बताओ भाई। कितना जुड़ रहा है? सर 3 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? सर 6 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? सर 9 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? सर 15 जुड़ रहा है। अरे कितना जुड़ रहा है? सर 24 जुड़ रहा है। दोस्त मैंने कहा 3 की टेबल चल रही है, 3 6 9, तो आगे 12 क्यों नहीं आया? 15, फिर आगे 18 और 21 क्यों नहीं आया? बड़ा टेंशन हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे पागल बना रहे हैं, अरे पागल बना रहे हैं सब मिलके। क्या हो रहा है देखो, 6 + 9 15, 15 + 9 24, 15 + 24 39, 39 + 24 63। यानी पिछली 2 संख्याएं जुड़ के अगली संख्या आ रही है। अब 63 और 39 जुड़कर 102 आ जाएगा सी। और दोस्तों स्टार लगाया मतलब डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है, काम का लॉजिक है, इसलिए स्टार लगाया। अरे हाँ या ना? है पिंकी मीना समझ में आ रहा है? धरा सिंह राजस्थान, अश्वनी अक्षय खत्री, राजा सिंह RS सीकर, गौरव शर्मा क्लियर हो गया है भाई। चलिए ठीक है ना? तो दिमाग दौड़ाओगे ना भाई? एक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले अगर 500 क्वेश्चन जीवन में देखें तो नहीं अटकोगे। दोस्तों ये मैंने आज सुबह ही बैठ के क्वेश्चन सेलेक्ट करके पूरा ये पैनल फाइल बनवाया आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं हर क्लास में करा रहा हूं, मैंने रटे हुए हैं। आप मेरी पुरानी क्लासेस देख लीजिए, आपको नंबर सीरीज की मेरी और भी शायद 5 से 10 क्लासेस मिलने वाली हैं इस चैनल पे, पर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। आई यूज टू फाइंड न्यू क्वेश्चंस, काम की चीजें करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस बैच में स्पेशली क्योंकि समय कम है। ठीक है, हाँ ये वाला लॉजिक बताओ। 1 3 6 11 18 है। तौकीर, सौरभ, हंस, राजू, मोनू, पप्पू, लक्ष्मी, लोकेश, अंजना, अमित, इस क्वेश्चन का आंसर दो। लिखा 1 3 6 11 18 क्वेश्चन मार्क। क्या होना चाहिए? अरे क्या होना चाहिए? 1 3 6 11 18 क्या लॉजिक लग रहा है? जरा चेक कीजिए। 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, 7 जुड़ा। दोस्तों कितना जुड़ा? सर 2 जुड़ा। कितना जुड़ा? सर 3 जुड़ा। कितना ऐड हो रहा है? सर 5। कितना ऐड हो रहा है? सर 7। दोस्त एक बात बताओ, अगर आप इस 2 को इग्नोर कर दोगे, अगर आप इस 2 को इग्नोर कर दोगे, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, हालांकि पता होनी चाहिए इस उम्र में आपको। दोस्तों 3 5 7 को देख के लगता है 9 आएगा, पर अगर 9 आएगा मतलब 3 5 7 9, तो इस 2 का क्या वजूद है यहाँ पे? जब आपने 3 5 7 को देख के आगे 9 कर दिया तो ये 2 क्यों है? या तो यहाँ पे ये 1 होना चाहिए था। अगर ये 1 होता तो हम कहते 1 3 5 7 9 चल रहा है, पर यहाँ पे दोस्तों 2 आ गया। एक चीज को ध्यान से सुनना, कभी कभी 3 5 7 के बाद में 11 दिखे या 2 3 5 7 दिखे, जब सडनली बहुत सारी विषम संख्याओं के बीच में सडनली 9 गायब हो जाए, ऑड नंबर्स में 9 गायब हो जाए, या ऑड नंबर्स विषम संख्याओं के साथ में 2 विराजमान हो, तो ये किस ओर इशारा करता है? कि विषम संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स नहीं है। दोस्तों ऑड नंबर्स में सडनली 9 का गायब होना या ऑड नंबर्स के संग 2 का होना किस ओर इशारा करता है? कि यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का काम है, विषम संख्याओं का काम नहीं है। मतलब 2 3 5 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। 18 + 11 29 आपका आंसर है। मेरे कुछ दोस्तों ने 27 किया होगा, परंतु 27 इज नॉट द करेक्ट आंसर। अभाज्य संख्या जुड़ रही है, तो आप 9 नहीं जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, 29 करेक्ट होगा। एड द प्राइम नंबर्स, एडिंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हिंदी वाले बच्चे भी जानते हैं, अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं इनको। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? इस फोटो को दोस्तों दिमाग में डाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिखने में दोस्तों, अब फिर से एक टिप दे रहा हूं, जब ऐसे बड़े बड़े भयंकर भयंकर नंबर दिखें 3000 5000 6000 जैसे, तो एक चीज को समझना, नंबर बड़ा है तो शक्ल भयभीत हो गई। अब शक्ल भयभीत है तो अंदर दम नहीं होगा दोस्तों, है ना? जिस आदमी में दम होता है उसकी शक्ल पे
वो ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाता, वो हर जगह शांत बैठता है, और जिसमें दम नहीं होता दोस्तों वो हर जगह चिल्लाता है, छाती पीटता है। तो नंबर बड़े हैं इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल निम्न स्तर का, बिल्कुल सरल लॉजिक होगा, क्योंकि आधा बच्चा ढेर हो जाएगा, बोलेगा सर नंबर बड़े हैं इसमें तो कैसे पता चलेगा। तो इतने बड़े नंबर में 99.9% सिर्फ एडिंग, कुछ जुड़ने का ही लॉजिक होता है। 1357 3085 5282 5282 और 8026। नेक्स्ट बताओ। हाँ भाइयों क्या हो रहा है जरा बताइए। आप अंतर निकालो, पहला ही अंतर निकालोगे ना दोस्तों, अंदर से दिल मचल उठेगा कि अच्छा अब समझ में आ गया, बाकी अंतर आपको और श्योरिटी दे देंगे। अंतर निकाल के बस एक पहला अंतर निकालोगे ना दोस्तों, जीवन सेट हो जाएगा। आपको लगेगा सर ये 1728 जुड़ रहा है, और कोई पूछे 1728 क्या होता है तो या तो नजरें नीची हो जाएंगी या फटाक से आवाज आएगी सर 12 का क्यूब होता है। अब अगर आपको 12 का क्यूब नहीं पता तो दोस्तों मैं ज्यादा मदद कैसे करूंगा। 1728 12 का क्यूब होता है। आगे बढ़ो सर, ये कितना डिफरेंस है, 3000 से 5200। सर ये हो जाएगा, सर ये हो जाएगा सर 12 का, सर ये 1728 है, सर ये 2197। अरे पेन से माइनस करके निकालना, घूरो मत यार, पेन से माइनस करके निकालना। 2197 13 का क्यूब होता है। हमने कहा बात तो सही है, 13 का क्यूब होता है। यहाँ पे माइनस करके देखो, 8026 में से 5282 कहोगे सर 2744 का डिफरेंस आ रहा है। 2744 का डिफरेंस यानी 14 का क्यूब होता है। अरे किसका क्यूब होता है, 14 का क्यूब होता है। मैंने आपसे बोला नंबर दिखने में बड़ा है, पर जो दिखने में ज्यादा भयंकर हो उसके अंदर दम नहीं होता। आपने अंदर पोस्टमार्टम किया, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब और 14 का क्यूब निकला, तो मुझे बताओ जरा आगे क्या जुड़ेगा। सर आगे 15 का क्यूब जुड़ेगा। 15 का क्यूब मतलब 3375, 3375 जुड़ेगा। अरे 3375 ही होता है 15 का क्यूब। अब 8026 में 3375 मेरे भाई जोड़ो, 6 और 5 11, 3 और 7 10, 1 और 3 4, 8 और 3 11, 11 401। ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट है। विकास गुर्जर समझ में आ रहा है भाई? अरे विकास गुर्जर को समझ में आ रहा है, धर्मेंद्र लक्ष्मी सबको समझ में आ रहा है। एक बात बताओ, 5800 बच्चे लाइव हैं तो 4500 लाइक्स भी नहीं है, मतलब 1500 लोगों ने लाइक नहीं किया। उन 1500 लोगों के सामने मैं क्या करूं बताओ। अरे 1500 लोगों के लिए और क्या किया जाए, यहाँ नाचूं आपके लिए या और अच्छे क्वेश्चंस, इतने अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, नए क्वेश्चंस छांटता हूँ, पुराने एग्जाम के क्वेश्चंस लेकर आता हूँ ताकि समझा पाऊँ, कम समय में मैक्सिमम दे पाऊँ। खैर एनीवेज, बार बार लाइक के लिए नहीं बोलना दोस्तों, क्योंकि हुस्न के बाजार में हमें पसंद करने वाले आज भी कम नहीं। हाँ ये बताओ फटाफट से क्या होना चाहिए। -7.5 है, माइनस को इग्नोर मत करना, -7.5। शिवम गर्ग थैंक यू भाई, आई होप तुम्हें हमेशा ही मेरा पढ़ाया हुआ फायदा पहुंचाए। बताओ रे। मयंक गिटार क्या कह रहा है, सर एक क्वेश्चन जो आपने पूछा क्लास में कराया था, मंकी जंप वाला एक क्वेश्चन था जिसमें आपने फ्रैक्शन वाला केस बताया था, प्लीज़ उसको नंबर लाइन पे बता दीजिए, मेरे को डाउट था। दोस्त मैं फिर कभी लेकर आऊँगा, और हो सके तो कोई पुराना वीडियो देख लीजिए मेरा, है ना। आंसर आने लग गया है। अरे भाई किसी को भी दिखेगा, -7.5, 15, -30, 60, क्वेश्चन मार्क, 240। दोस्तों अगर पॉजिटिव, अगर एक नॉर्मल तरीके से कहूँ, माइनस को भूलो, 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30, 30 का डबल 60, 60 का डबल 120। अब 120 पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, -120, -120। और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहूं तो मल्टीप्लाइड बाय -2, मल्टीप्लाइड बाय -2,
मल्टीप्लाइड बाय -2, तो -30 को -2 से गुणा करूंगा तो +60 हो जाएगा, और +15 को -2 से गुणा करूंगा तो -30 हो जाएगा। अब 60 को -2 से गुणा करूंगा तो फिर से -120 हो जाएगा, या डबल डबल दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस चल रहा है, -120 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 21, 26, 33, 72, 53। 21, 26, 33, 42, 53, आगे बताओ, फटाफट से कर लो। सुनील, राजभर, गुर्जर, सोनू, यार ऊपर से क्यों जा रहा है इतनी सही से? तो सब चीज देखो, आपके साथ में आपके जितने भी दोस्त लाइव हैं सारे आंसर दे रहे हैं, बस बताओ कहाँ कमी रह गई। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। मोनू सैनी, राम राम भाई। क्या हो रहा है सर? 5 जुड़ रहा है, फिर सर 4 और 3 7 जुड़ रहा है, फिर सर 9 जुड़ रहा है, फिर सर 11 जुड़ रहा है। 5 7 9 11, तो आगे सर 13 जुड़ जाएगा और 66 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, माइनस पेन चलाओगे दिख रहा है ना भाई। 5 7 9 11, तो अब 13 जुड़ेगा, 53 + 13 66। इस पे ज्यादा नहीं रुकेंगे, बहुत सिंपल था। 5 16 51 क्वेश्चन 158 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक बात सुनो, 5 × 3 15 के आसपास है, 16 × 3 48 के आसपास, 51 50, ये 50 समथिंग है। 50 का 3 गुना 150 होता है, मतलब 150 के आसपास है। तो कुछ मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस या माइनस कुछ हो रहा होगा। ऐसे हिंट मिला करेगा आपको, बताने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आपको ऐसा लगना चाहिए यार 5 या 15 के आसपास है, 51 50 का ट्रिपल 150 होता है, 150 के आसपास है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3 के जैसा कुछ लॉजिक है। अब जब ऐसा फीलिंग आएगा तो आपका पेन चलने लगेगा। जब ऐसा फीलिंग आएगा तो आपका पेन चलने लगेगा। 5 × 3 15 + 1 16, 16 × 3 48 + 3 51, 51 × 3 153, 153 + 5। दोस्तों मल्टीप्लाइड बाय 3 तो करना ही है, +1 +3 +5, तो +7 करना है। 158 × 3 करोगे तो 474 आएगा, 474 474 +7 करोगे तो 481 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 481। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? ठीक है विकास गुर्जर, वेरी नाइस, ऐसे ही करना है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 7 14 24 41 डैश, क्या होगा बताओ। क्या होना चाहिए? हाँ दोस्तों, हो गया क्या? सुनिए, 4 + 3 7, 7 + 4 11 + 3 14, 7 + 14 21 + 3 24, 24 + 14 38 + 3 41, तो 41 + 24 65, 65 + 3 68 करेक्ट होगा। यानी पहले की दो संख्याओं को जोड़कर +3 कर दो,
इन दोनों को जोड़कर +3 कर दो 24, इन दोनों को जोड़कर +3 कर दो 41, इन दोनों को जोड़कर +3 कर दोगे तो 68 मिल जाएगा। ऑप्शन में भी है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ ठीक है, बी 68 बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा दोस्तों अब सुनो, ये अभी जो 2018 में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑलमोस्ट वही लेवल हर स्टेट की वैकेंसी में सब इंस्पेक्टर का रहता है। मतलब एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन मुझे अच्छा याद आया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, देखो ज़रा। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा। ये 3 क्वेश्चंस दोस्तों कर लो फटाफट। ये 3 क्वेश्चंस करके दिखाइए क्या आना चाहिए। गाइस जल्दी। 6 15 पहले इसको कर लो, फर्स्ट इससे कर लो, फिर इसको करना और फिर इसको करना। हाँ, इसका क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जो नंबर देख के मुझको थोड़ा सा इसको इजी हुआ करने में वो क्या था, मुझे देख के आया कि ये 7 × 11 है। 77 देख के फील आया कि ये 7 × 11 है। जब दोस्तों ये यहां 7 दिखा तो मुझे लगा यार ये 5 × 7 है। सही बोल रहा हूं, इस 7 से फील आया कि ये 5 × 7 है। इस 5 से दिखा कि ये 3 × 5 है और इस 3 से दिखा कि सर ये 2 × 3 है। दोस्तों 2 × 3, 3 × 5, 5 × 7, मुझे बताओ 2 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11, ये क्या है। फीलिंग आना चाहिए कि सर ये 2 विषम संख्याओं के साथ है और विषम संख्याओं के साथ 9 गायब है। इसका मतलब सर ये क्रमिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है सर। 3 रिपीट होके 3 5, 5 रिपीट होके 5 7, 7 रिपीट होके 7 9 नहीं 7 11, 11 रिपीट होके 11 और 13, 11 × 13 भी 143 होता है। अब दोस्तों 13 × 15 कर दूं या 13 × 17 करूं। अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, 17 है। आपका आंसर आएगा 221। कितना आएगा 221। 13 × 17 करोगे, 13 × 15 मत कर बैठना। यस, क्या आंसर आना चाहिए 221 करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्या। यहां पे 2 आंसर्स देने, ऑप्शन में भी आपको 2 मिलेंगे, 15 12, 10 12, 12 10, 8 10, ऐसे करके 4 ऑप्शंस मिलेंगे 2-2 वैल्यूज के। दोस्तों ये जहां मुझे मिला सब इंस्पेक्टर में तो ये वाला आया था, ये कहीं और मुझे दिखा, मुझे याद है ऐसा कोई क्वेश्चन डाउट किसी बच्चे ने ही पूछा था। दोस्तों किताब के अंदर जिस किताब में ये है वहां पे इसका सॉल्यूशन था, वो कैसा था और उसको आप कैसा मैनिपुलेट कर सकते हैं देखें। दोस्तों 60 × 1/2, 60 × 1/2 30, 30 × 2/3, दोस्तों 30 × 2/3 करोगे तो 20 ही आएगा। 20 × 3/4, दोस्तों 20 × 3/4 करोगे तो 15 ही आएगा। 1 2 2 3 3 4 तो × 4/5 और फिर × 5/6। 15 × 4/5 कर रहा हूं, 15 × 4/5 किया तो 12 मिला और फिर 12 × 5/6 किया तो 10 मिला और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किताबी लैंग्वेज में ये सॉल्यूशन था, मैंने कहा इससे अच्छा सॉल्यूशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है जरा गौर से सुनना। सीरीज लिखी थी 60 30 20 15 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों समझ में आए जैसा लॉजिक सुनना। 60 को पकड़े रखो, 60 को पकड़े रखो, 60 डिवाइडेड बाय 2, 60/2 30,
60 डिवाइडेड बाय 3 20, 60 डिवाइडेड बाय 4 15, 60 डिवाइडेड बाय 5 12 एंड 60 डिवाइडेड बाय 6, 60 को 6 से भाग दूंगा तो आएगा 10। तो 12 और 10 सेम आंसर आ रहे हैं, पर बताया वो जो समझने योग्य हो। अरे हाँ या ना? गुड दोस्तों, ये वाला हो गया क्या? ये वाला करो फटाफट से, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। दोस्तों समय से थोड़ा आगे बढ़ गया हूं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, तुरंत क्लास खत्म कर देता हूं, नहीं तो 5 मिनट आपके और चाहता हूं इस क्लास में, 5 मिनट आपसे और चाहता हूं। कमेंट करके बताओ, खत्म कर दें अगली क्लास में? 15 मिनट है, क्या वो गैप बहुत है? बढ़ सकते हैं आगे, या मैं 5 मिनट ले लूं आपके और क्लास खत्म ना करूं? फटाफट से बताओ। हाँ अच्छा देखो, ये वाला हो गया क्या दोस्तों? सीधे आंसर दे दूं, लॉजिक बता दूं, मुझे पता है मैं दे दूंगा और ज्यादातर टीचर्स वही करेंगे और आप आंसर दे दोगे, पर एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा संख्या सेम रिपीट नहीं होगी, कुछ लॉजिक सेम लगेंगे। फील करो, क्या करो? फील करो। 3 का डबल 6, ये दिख सकता है ना आपको? आलिया भट्ट को भी दिखेगा ना, 3 और 6 में फील आएगा, और 15 और 45 में भी फील आएगा कि 3 गुना हो रहा है। फील आने की बात कर रहा हूं। और यहां पे इंटू 1 होने की भी फील आ रही होगी कि 2 इंटू 2 होता है। मैंने कहा इंटू 1 है, इंटू 2 है, इंटू 3 है। ये नंबर पता होता तो आगे इंटू 4 कर देता, पर यही नंबर नहीं पता, पर थोड़ा फील आया और मजा आया, हल हो गया आधा। फिर मैंने कहा बचे हुए भी हल करो। दोस्तों 4 से 2 को क्या बोल सकते हो सर? इंटू आधा, इंटू आधा। मुझे बताओ, आधा एक डैश 2, आधा एक डैश 2, तो डैश में क्या आएगा सर? आधा एक 1.5 2, 1.5 आएगा। क्या 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके 3 आता है? 2 इंटू 1.5, 15 दूनी 30, पॉइंट हटाए, हाँ सर 3 आता है सर। तो आधा एक 1.5 2 2.5, जब आप 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 इंटू 6 150, एक के पहले पॉइंट 15, आधा एक 1.5 2 2.5 3। अब क्या करूं सर? इंटू 3.5 कर लो सर। जब आप दोस्तों इंटू 3.5 करोगे तो आपको मिलेगा 157.5 करेक्ट आंसर। कितना आंसर मिलेगा? 157.5 मिलेगा। अरे हाँ या ना? पूजा जांगीर थैंक यू, मनवेंद्र, महिपाल, बबीता, यस 157.5 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों, हाँ या ना? ओके, एक और क्वेश्चन देखो, ये तो आपने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन देखो, करो, हो जाएगा क्या? करो तो भाई। 1 1 2 3 5 क्वेश्चन मार्क 13 21। दोस्तों मुझे लगता है आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करा पाया, कल हम इसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। कल मैं सोच रहा था अल्फाबेटिकल सीरीज ले लूं, पर कल हम नंबर सीरीज पे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मिसिंग नंबर तो बहुत सारे कर लिए और करवाने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया था अच्छे अच्छे ढूंढकर, वो भी कल करवाऊंगा, और अक्षर श्रृंखला भी जो है हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी ये लास्ट क्वेश्चन आज का कर लो, मुझे लगता है क्लास को खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो अगली क्लास वाले सर परेशान हो जाएंगे। हाँ भाई, इसका आंसर दे दो तो क्या होना चाहिए? जो आज में 5 बार करा दिया वही हो रहा है। देखो आप कितनी बार ये लॉजिक आ गया। 1 और 1 को जोड़ा 2 आया, 2 और 1 को जोड़ा 3 आया, 2 और 3 को जोड़ा 5 आया, 3 और 5 को जोड़ा 8 आया। हम सही है क्या? 8 और 5 को जोड़ूंगा 13 आएगा, 13 और 8 को जोड़ूंगा 21 आएगा। सही चल रहा है। जस्ट पहले वाली 2 को जोड़ के नेक्स्ट, फिर उन 2 को जोड़ के नेक्स्ट, 2 को जोड़ के नेक्स्ट चल रहा है। ये आज में 4 बार आ गया है। मतलब सोचो दोस्तों, अगर पिछले 3-4 साल में 4 बार पूछ लिया गया है तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट लॉजिक होगा, और सिंपल है फिर भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मुझे लगता है अभी इस क्लास में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत समय बीत चुका है। कल मैं दोबारा आपके सामने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के उद्देश्य से आऊँगा।
बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। अपना ध्यान रखिए। उत्कर्ष से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ पाएँ, और जब हम पढ़ा ही रहे हैं यूट्यूब पर फ्री तो ज़्यादा बच्चों तक ये फ़ायदा पहुँच सके, यही हमारा उद्देश्य है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।